मक्खीचू सेठ और चतुर ब्राह्मण। सेठ धनपत लाल शहर का सबसे अमीर और सबसे कंजूस आदमी। पंडित चतुर नारायण एक तेज तर्रार बुद्धिमान ब्राह्मण। हरिया सेठ का नौकर, गांव सोनपुर, जहां यह सारा घटनाक्रम होता है। कहानी की शुरुआत। सोनपुर गांव में सेठ धनपत लाल नाम का आदमी रहता था। इतना कंजूस कि वो दिया भी बुझा देता था ताकि तेल बच सके। उसकी हवेली में 4 ताले थे, मगर दिल में एक भी नहीं। एक दिन पंडित चतुर नारायण गांव में आए। उन्हें गांव वालों ने बताया कि सेठ के पास अपार धन है, लेकिन किसी को एक फूटी कौड़ी भी नहीं देता। पंडित ने मुस्कुराकर कहा, देखता हूं इस मक्खी चूस सेठ को कैसे खोलता हूं। पंडित की योजना। पंडित ने सेठ के यहां जाकर कहा, सेठ जी, आपके घर में बहुत भारी दोष है। किसी ने आपकी तिजोरी में काला अभिचार कर दिया है। अगर जल्दी पूजा नहीं की गई तो धन राख हो जाएगा। सेठ हक्का बक्का। उसने कभी धर्म कर्म में पैसा नहीं दिया, लेकिन धन की बात आई तो माथा ठनका। क्या करना होगा पंडित जी? सेठ ने पूछा। पंडित बोले, छोटा सा हवन होगा, थोड़ी सी सामग्री चाहिए। बस 1 किलो देसी घी, 1 किलो बादाम, एक चांदी की थाली और 108 मोती। सेठ का चेहरा पीला पड़ गया। इतनी चीजें? पंडित मुस्कुराए। कम कर दूं तो दोष भी आधा ही जाएगा। सेठ ने पहली बार जेब से कुछ निकाले। हवन की रात आई। पंडित जी ने सब सामग्री एक बड़े पोटली में बांधकर रखी और कहा, सेठ जी, हवन समाप्त। परंतु पूर्ण प्रभाव तब होगा जब इसे गंगा में प्रवाहित करूं। मैं कल रवाना हो जाऊंगा। सेठ ने सोचा, चलो एक बार में छुटकारा मिला। पर रात को हरिया ने देखा कि पंडित जी की पोटली में से बादाम की खुशबू आ रही है और चांदी की चमक दिख रही है। उसे शक हुआ। उसने पीछा करने का निर्णय लिया। चतुरता बनाम चतुरता। हरिया ने अगली सुबह पंडित जी के पीछे पीछे गंगा घाट तक पहुंचा। पंडित ने चारों तरफ देखा, फिर पोटली से आधा सामान निकालकर अपने थैले में रखा और बाकी को नदी में बहा दिया। हरिया ने तुरंत जाकर सेठ को बताया। सेठ गुस्से में लाल पीला होकर ब्राह्मण के पास पहुंचा। पंडित, तूने मुझे ठगा। पंडित मुस्कुराकर बोला, सेठ जी, आधा बहाया क्योंकि आपने आधा दोष हटवाने का पैसा दिया था। बाकी दोष अभी भी आपके पास है। पूरी पूजा होती तो सब बहा देता। सेठ भौंचक्का रह गया। उसका गुस्सा ठंडा पड़ गया, क्योंकि बात तो सटीक थी। सेठ ने सोचा, ये ब्राह्मण तो मुझसे भी बड़ा व्यापारी निकला। उसने पहली बार गांव में गरीबों को भोजन बांटा और बोला, अगर इस दोष से मुक्ति पानी है तो पुण्य भी अर्जित करना पड़ेगा। पंडित मुस्कुराए और बोले, धन वही जो धर्म में लगे, वरना वो तिजोरी में पड़े हुए लोहे से भी सस्ता है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है, चतुराई से चतुर को हराया जा सकता है, पर सच्ची चतुराई वो होती है जो किसी का भला करे। अगर आपको हमारी आज की कहानी अच्छी लगी तो प्यार से लाइक करें, दिल से सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि अगली कहानी किस बारे में हो।